हर सुबह की तरह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठते हैं। दरबार में जब बैठते हैं तो वहाँ के मंत्री और महारानी के भाई अलग अलग प्रकार से महाराज से बीरबल की शिकायतें करते हैं कि बीरबल ऐसा है, बीरबल वैसा है। उनकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं और बीरबल से जलने वाले सभी मंत्री बीरबल की बुराइयां करते हैं। और कुछ मंत्री अच्छे भी थे जो उनकी बुराइयां नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने सही कहा कि महाराज बीरबल ऐसा नहीं हो सकता है, बीरबल ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन महाराज अपनों की बातों को सुनने के बाद वह मान लेते हैं बीरबल ने कुछ गलत किया ही होगा। अचानक से बीरबल दरबार में आते हैं। बीरबल को आता देख मंत्रीगण और तेज से कहते हैं बीरबल को सज़ा मिलनी चाहिए। महाराज कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, बीरबल को सज़ा मिलेगी। बीरबल जैसे ही आते हैं वहाँ पे सुनते हैं कि उनकी बुराइयाँ हो रही है तो समझ जाते हैं कि महाराज से मेरी बुराइयाँ और उनके कान भरे जा रहे हैं कि मेरे बुराइयों के बारे में गिनतियाँ गिनाई जा रही हैं। लेकिन आज तो लग रहा है सामत आ गई है। अचानक से वहाँ पे एक चरवाहा आता है, अपनी बकरी को लेकर कहता है महाराज बीरबल को सजा दीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज कहते हैं हुआ क्या है, पहले ये बताओ तब तो सजा दी जाएगी। उस चरवाहा ने कहा कि महाराज बीरबल कल अपने घोड़े के साथ जा रहे थे रात्रि में, अचानक से उनके घोड़े को नींद आने लगी और उन्होंने पानी का छींटा मारा जिससे उनका घोड़ा बेकाबू होकर मेरे फसलों को नुकसान पहुंचाया, मेरी फसलें बर्बाद कर दी और दौड़ते हुए मेरे बकरी के पास गया और वहां से गुजरा तो उसकी एक पैर टूट गई। बाकी जो बड़ी बकरियां थी वो तो चली गई, लेकिन ये छोटा सा नन्हा बच्चा नहीं भाग सका जिसके वजह से इसका पैर टूट गया। महाराज ने कहा अगर बीरबल को दोषी पाया गया तो बीरबल की नौकरी चली जाएगी, बीरबल को निकाल दिया जाएगा। यह सोचकर बीरबल काफ़ी चिंतित थे। महाराज कहते हैं बीरबल तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का कल तक का मौका दिया जाता है। बीरबल सोचते सोचते घर चले आते हैं और घर आने के बाद काफ़ी गहरी सोच में पड़े रहते हैं। तभी उनकी पत्नी आती है, कहती हैं कि महाराज बीरबल आप इतने चिंतित कभी नहीं थे, मेरी शादी के दिन इतने चिंतित थे और आज फिर दिख रहे हैं। तो बीरबल अपनी पत्नी उर्वशी को पूरी घटना बताते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। तो बताती हैं कि सब का जड़, जो इन सब का जड़ है वह महाराज खुद हैं। तो बीरबल कहते हैं कैसे, क्योंकि उनका भाई न होता तो ये चुगली नहीं होती, ये चुगली न होती तो आप दोषी नहीं पाए जाते हैं, और उनका सातिर मंत्री न होता दरबार में तो आपको दोषी भी नहीं ठहराया जाता। इन सब का जड़ मेन बादशाह अकबर हैं। तो वह सोचते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जब सुनते सुनते वह सो गई। बीरबल के मन में अचानक से एक बत्ती जली, उन्हें एक विचार आता है, तुरंत उनका दिमाग खुल जाता है। वह कहते हैं कहीं न कहीं ये बादशाह अकबर से जुड़ा हुआ है। अगले सुबह वह दरबार में जाते हैं और कहते हैं महाराज मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। बादशाह अकबर कहते हैं साबित करो। वह बुलाते हैं 3 आदमियों को, कहते हैं ये वो आदमी है जिसने घोड़े के ऊपर पानी का छींटा मारा, ये दोषी है। वो कहता है नहीं महाराज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि नींद उसे आ रही थी इसलिए मैंने उस पर छींटा मारा। तो चला जाता है, कहता है ये कैसे हुआ। तो कहते हैं ये जो खाना खाया हुआ है, खाने की वजह से, ज़्यादा खाना खाने की वजह से इसे नींद आ रही थी। तो खाना बनाने वाले के पास जो बकरी को चारा देता है उसके पास जाया गया। तो वहाँ पता चला कि इसको जो खिलाया गया था चारा वह काफ़ी हानिकारक था, जिसकी वजह से उसे नींद आ रही थी। तो उसने चारागाह ने जो चारा खिलाता था उसके पास जाने पर उसने कहा कि ये खाना ख़राब है। तो उससे पूछा गया ये कहाँ से लाया। तो दुकानदार को बादशाह अकबर ने पकड़कर
मंगाया सैनिकों से। तो उसने कहा, महाराज मैंने इस बकरी वाले के खेत से चारा खरीदा है, जिसकी वजह से ये चारा इतना खराब है कि घोड़े को खाने के बाद नींद आ रही थी। तो सब कड़ी मिला के उस बकरी वाले के पास पहुंच जाता है। क्यों? अगर ये चारा खराब न होता तो मैं बेचता नहीं, और मैं बेचता नहीं तो ये चारागाह खिलाता नहीं, और खिलाता नहीं तो ये पानी मारता नहीं, और पानी मारता नहीं तो घोड़ा इधर उधर दौड़ता नहीं। खराब चारे की वजह से इसको नींद आई, नींद आने की वजह से यह खेतों में दौड़ा, खेतों में दौड़ने की वजह से बकरी के बच्चे को चोट आई, चोट आने की वजह से यह आपके दरबार में आया हुआ है। तो चारागाह से पूछा गया, क्या तुमने इस चारे को दुकान पे बेचा? उसने कहा, हाँ महाराज, तो मैंने वही चारा बेचा है जो मैंने खरीदा था। तो वह कहता है कि हाँ महाराज, मैंने इसी दुकान से खरीदा था। उसने कहा, इसी दुकान से खरीद के मैंने घोड़े को खिलाया था, और घोड़ा खाने की वजह से उसको नींद आई, नींद आने की वजह से वह खेत में दौड़ा। फाइनली बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल तुम्हारे सवाल और जवाबों का कोई तोड़ नहीं है। तो बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल इसका श्रेय तुम पे जाता है बीरबल। तो बीरबल कहते हैं, नहीं, ये श्रेय मेरे माता पिता पे जाता है, क्योंकि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी फैसला हमें तुरंत नहीं लेना चाहिए, उसके फाइनल डिसीजन तक पहुंच के ही लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।